बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। पता है कि इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 1 और 2 हमने डिटेल से देखा। जिसने वो सवाल नहीं देखे हुए तो लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर वो देख सकते हैं। बेटा आज का हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो सवाल नंबर 3, 4 और 5 को करने जा रहे हैं। हर स्टेप को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर वो चीज़ें टॉपिक्स पढ़ी थी, रेडिकल, रेडिकेंट, सर्ड, इंडिसेस के ऊपर, बेटा आज उन्हीं को यूज़ करते हुए हम सवाल नंबर 3, 4 और 5 की तरफ चलेंगे। ठीक है, बिना वीडियो को मज़ीद लंबा किए हम जो है ना वो सवाल की जानिब चलते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 को करने से पहले बेटा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ, बेटा वो सब्सक्राइब कर दिया। आपका सब्सक्रिप्शन जो होगा ना वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आए जी अब 1.2 की जानिब जो है ना वो चलते हैं। आपके सामने ना किताब के ऊपर बच्चे सवाल नंबर 3 कुछ इस अंदाज से लिखा हुआ है कि x3 + √8 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। और ये 6 तरह की जुज़ें जो है ना यार उसने दे दी हुई हैं। याद रहे इसके अंदर ना x की वैल्यू तो यही है जो हमने ले लेनी है, ठीक है, यानी जो यहाँ पे हमारे पास लिखा होगा ये इस अंदाज से। लेकिन 1/x निकालने के लिए आपको रैशनलाइज करने का जो है ना वो सहारा लेना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग का। तो वो जैसे हमने पीछे वाले सवाल के अंदर देखा, सवाल नंबर 1 के अंदर 2 के अंदर सॉरी, जिस तरह से हमने वो डिनोमिनेटर को जो है ना वो हम रैशनलाइज कर रहे थे, यहाँ पे भी कुछ उस क्राइटेरिया को फॉलो अप करने जा रहे हैं। तो आए जी इनको एक एक करके सवाल को करते हैं। हर सवाल यहाँ पे निकालना पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से मैंने जो है ना यहाँ पे इसके सोल्यूशन भी जो है ना वो लास्ट पे निकाल के दिया हुआ है। लेकिन हम फिर भी कुछ बेसिक स्टेप्स को जो है ना वो हर सवाल के देखेंगे। हर सवाल को डिटेल से देखना समझाना ही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है बच्चे, वो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचाना है। चलें जी, सबसे पहला सवाल देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चे कि एक्स बराबर जो उसने दिया हुआ है वो हमारे पास है जी 3 + √8। ठीक है, अभी हमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमने 1/x की वैल्यू जो है ना बेटा वो फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1/x और इसी तरीके से 1/3 + √8 लिख दूंगा। और इसको डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली जो है ना वो मैं क्या कर दूंगा, इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये रैशनलाइज करने का तरीकेकार है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा कॉन्जुगेट की वजह से, और इसी के साथ हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड भी कर देंगे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीपल होगा, नीचे वाला हमारे पास डिफरेंस फार्मूला है, जो यहाँ पे मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो मेंशन भी कर दिया है। तो यहाँ देखिएगा आगे इसका जो है ना मजीद आगे क्या होगा। ऊपर वाले में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि 1 से मल्टीपल कर रहा है, तो ये हमारे पास यही होगा। और नीचे वाला बेटा हमारे पास हो जाएगा 3 का स्केयर, यानी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस फार्मूला, और यहाँ पे हमारे पास ये होगा इसका स्केयर। तो बच्चे लोग ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ऊपर हमारे पास क्या आया 3 - √8, और नीचे हमारे पास आ गया 3 का स्केयर यानी 9, और माइनस यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो बेटा हमारे पास 8 आ गया। तो यानी 1 आएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करके, तो यानी हमारे पास 1/x की वैल्यू होगी, ये हमारे पास 1/x की जो है ना वो वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ अब सवाल की जानिब चलते हैं। और सवाल के अंदर देखें, पहले उसने कहा कि इसको सम करें। ठीक है, इसको सम करना है हमने। तो देखो कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे मैं x + 1/x ऐसे लिखूंगा जी, नेक्स्ट। और यहाँ x की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 3 + √8, और 1/x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, जमा, दरमियान में ये जो साइन है, और 3 - √8। अब आपको पता है डिफरेंस, ये जो कैंसिलेशन रूल है वो क्या कहता है, अपोजिट होंगे तो उसको कैंसिल आउट कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जी पहले सवाल का जो जवाब आ रहा है ना वो बेटा 6 होगा। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ किया है। इसी तरह से दूसरी जो उसके अंदर ना सिर्फ एक फ़र्क आया, उसने ना नेगेटिव साइन यहाँ पे भी दे दिया। तो यानी मैं इसी को जो है ना वो नीचे यहाँ पे लिखता हूँ। देखें यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होगा तो फिर क्या होगा, -1/x, ये इक्वल होगा 3 + √8, और नेगेटिव साइन होने की वजह से ना आगे वाले फैक्टर के ना, इस फैक्टर के 1/x फैक्टर के साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस में था 3 तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में था √8 तो वो किस में हो जाएगा, वो प्लस में चेंज हो गया। तो इस वजह से बेटा हम फिर ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास जवाब आएगा वो होगा 2/8। तो बेटा ये हमारे दो जुज़ों का जो है ना हमने जवाब जो है ना आसानी से निकाल लिया। यहाँ पे आप देखें आगे इसी तरह से तीसरा सवाल और चौथा भी सिर्फ प्लस माइनस के फ़र्क के अंदर ही है। तो अब मैं इसके अंदर ना माइनस वाला आपको करवाता हूँ, ठीक है, प्लस वाले के अकॉर्डिंग भी वैसे ही सिर्फ जमा का हो जाएगा। ठीक है जी, आए जी सवाल नंबर जुज़ नंबर जो है ना वो 4 की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे हल करना है। तो बड़ी आसानी के साथ पुत्र हल करवा रहा हूँ, लेकिन अभी तक जिसने अभी भी देखें, आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब के बटन को ऊपर नहीं क्लिक किया हुआ, तो यार उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ यार आप तक पहुँच सकें और आप इससे जितनी जल्दी इस्तेफादा जो है ना वो ले सकें। नया सिलेबस शुरू किया हुआ है, नई किताब है हमारे पास, तो इसका सोल्यूशन जो है ना वो बड़ी आसानी से हम करवा रहे हैं। तो ज़रा और ज़रा ध्यान से आपने जो है ना स्पोर्ट खुल के करना है। ठीक है जी, आए जी अब आगे वाले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ है कि आपने ना x² - 1/x² भी क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे पुत्र देखिएगा, मैं ना एक काम करने जा रहा हूँ जिसके अकॉर्डिंगली ना ये x² - 1/x² किसके इक्वल होता है, ये ज़रा ध्यान से देखना, ये चीज़ों को थोड़ी जो है ना वो समझ आनी शुरू हो जाएगी आपको। यहाँ पे ना हमारे पास
देखा जाए तो डिफरेंस फार्मूला लग रहा है। अच्छा, मैं इससे ऊपर वाले सवाल का भी क्राइटेरिया थोड़ा प्लस वाला बता देता हूँ, ठीक है, ताकि गलती ना लगे। तो एक दफ़ा मैं इसको जमा में लिख सकता हूँ x प्लस 1/x, और एक दफ़ा इसको मैं माइनस में लिख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अभी आपके सामने मैंने इसकी वैल्यू भी निकाली थी, इसकी वैल्यू भी निकाली है, ठीक है। वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें जब x प्लस इसकी वैल्यू थी 6 निकाली थी, और बेटा जो इसकी वैल्यू हमने निकाली थी ना वो 2√8 था। तो ठीक है, अब याद रखिएगा ये 6 बाहर वाले से ही मल्टीपल करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अंडर रूट वाले से करता है, सेम फैमिली मेंबर वाला काम है यार। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे √8 बेटा इसका आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा सवाल नंबर जुज नंबर 4 हो गई है। अब इसी तरह से वो जुज नंबर 3 का भी हवाला देख लीजिएगा, वो किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, गौर करना है बेटा आपने। चीज़ें बड़ी आसान है यार, बस ये आपको ज़रा ध्यान से समझने की और ज़रा ज़हन लगाने की ज़रूरत है। फोकस करिएगा। x² प्लस 1/x² लिखा हुआ है। अब क्या हो सकता है, देखिए मैं डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं पुट कर सकता। x की वैल्यू मुझे मालूम थी, मुझे 1/x की वैल्यू मालूम है, लेकिन मेरे पास x² प्लस 1/x² का कोई मामला सेटअप नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखें इसको ना फार्मूला बनाने के लिए। फार्मूला कौन सा स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है आपको? फार्मूला हमारे पास था, ये नहीं होता है ये। और इसको बनाने के लिए ना मुझे जमा का 2ab भी और माइनस का 2ab चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से यहाँ पे ना जमा का 2ab भी और माइनस का भी लगा लेता हूँ, ठीक है, फार्मूला बनाने के लिए। यानी a ये है और b ये है, इसी तरह से माइनस भी कर लेता हूँ 2a और b, ठीक है। अब देखेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों आपस में, ये इससे कैंसिल हो जाए तो फिर भी क्या है, ये दोबारा वही रकम बन जाएगी, रकम में कोई फर्क तो नहीं ना पड़ रहा। अब क्या करूँगा मैं ना ये प्लस वाले हिस्से को ना, ये प्लस वाले हिस्से को पकड़ के क्या करता हूँ, इसको ना फार्मूले के अंदर लिख लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ इसका फार्मूला। तो ये बनेगा x प्लस 1/x, ये इसका स्केयर, ठीक है। और ये जब इससे कैंसिल आउट होगा तो ये -2। अब यहाँ देखें हमारे पास ना ये रकम बन चुकी है, यानी ये जो सिलसिला था ना हमारे पास, ये इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो अब मैं इसके अंदर वैल्यू बड़ी आसानी से पुट कर सकता हूँ। मैंने अभी इसकी वैल्यू निकाली थी x प्लस 1/x की, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी थी, 6 थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जी, देखें आपके सामने यहाँ पे 6 का ऊपर स्केयर आएगा, -2 है और ये 36, और जब इसमें से -2 करेंगे तो 34 हमारे पास जो है ना बच्चे, इसका भी आंसर होगा, ठीक है जी। ये भी सवाल हमने यार बड़ी आसानी से कर लिया, देखें कितनी आसानी से समझ आती जा रही है। इसी तरह से बेटा सवाल नंबर ये 5 और छठे के सवाल को भी ज़रा जो है ना मैं बताता हूँ। छठा सवाल तो बिल्कुल आसान है यार, पहले छठे को ही देख लो यार, इतना आसान है कि देखो ज़रा, मैं बस इसके x - 1/x की वैल्यू निकाली हुई है ना, वो जो कि आती 2√8 थी ना बच्चे, तो मैंने इसके ऊपर स्केयर लगाया, ये स्केयर इसका 4 होगा और अंडर रूट इससे कैंसिल होकर मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, और इसका आंसर होगा 32। तो लो जी, ये सवाल नंबर 6 की जो जुज है ना उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ये x की 4 प्लस 1/x की 4 जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बच्चे को देखने में भी बड़ा ना यार डिफिकल्ट लगता है यार, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, देखना कितनी आसानी के साथ यार इसको भी सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं ना, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली इसका मतलब उसको समझ आ रही है, तो बस आप इसको भी देखिएगा किस तरीके से आपको जो है ना ये समझ आती है, अपने दोस्तों को भी बताना। अभी मैंने ना उससे पहले थोड़ा एक क्राइटेरिया फार्मूला लिखा था, लेकिन दोबारा से मैं स्क्रीन के ऊपर लिख देता हूँ। अब हमने उसी फार्मूले को करना है, लेकिन स्केयर को बढ़ाकर करेंगे। मैं दोबारा से करता हूँ, स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ जी। लिखा हुआ है x की 4 प्लस 1/x की 4, और बच्चे ये अभी हमने कहा था ना कि इसके फार्मूला बनाने के लिए +2, तो मैं इसके लिए भी वही काम करता हूँ, यानी x की 4 प्लस 1/x की 4 तो ऐसे ही आएगा, और जमा 2a.b, ठीक है, और -2a डॉट 1/x की 4 यानी b, कैंसिल आउट होंगे दोबारा वही रकम, ये वाला फार्मूला बनेगा। तो ये बता किसका फार्मूला बनेगा, x की 2 प्लस 1/x की 2, इसके होल का स्केयर। y हमने ये क्यों लिखा है, तो देखें पुत्र ये ना a का स्केयर है, ये वाली रकम है, जरा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो ये बेसिकली ऐसे है और ऐसे लिखी हुई है ना रकम ये वाली, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो होगा ना वो a होगा। इसी तरह से यहाँ पे b की जो रकम होगी ना वो होगी 1/x की 2, ठीक है, ये b की रकम होगी। तो इस अंदाज से जो है ना हमने इसको लिखा है फार्मूले को a प्लस बी की सूरत में। और जैसे यहाँ पे भी ये जो है ना इससे कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना रह गया, -2 रह गया यार। अब हमने क्या करना है, अभी इसकी वैल्यू निकाली थी ना हमने, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या निकाली थी, वो 34 आई थी पीछे वाले सवाल के अंदर हमने देखा भी। तो मैंने जब इसको 34 लिखूंगा तो इसके ऊपर स्केयर लिखूंगा -2, तो जब इसका स्केयर करेंगे ना तो ये हमारे पास कैलकुलेटर बेटा अपने पास रखनी है, मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है 1156, और माइनस जब 2 करेंगे तो बेटा हमारे पास जो जवाब होगा ना वो 1154 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैंने लाइव भी सवाल करवाए हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मैंने ना इसके नोट्स भी आपको साथ आगे वाली स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। तो आइए इनके नोट्स भी एक दफ़ा देख लेते हैं किस तरीके से मैंने जो है ना ये देखिए इनका सोल्यूशन जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको कोई स्टेप समझने में कहीं कोई गलती ना लगे, किसी भी किस्म की कोई हमारे पास लिखते हुए लाइव सवाल करते हुए स्केयर की समझ नहीं आती है कुछ इस तरह से। वैसे तो क्लैरिटी है ही है, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आती तो ये आपके लिए आसानी के लिए है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 को भी मैंने जो है ना वो यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है, हम समझते हैं उसको और फिर सवाल नंबर 5 की जानिब चलते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सवाल नंबर 4 के अंदर वो क्या कहता है? सवाल नंबर 4 के अंदर कहता है आपने ना रैशनल नंबर पी एंड क्यू को फाइंड आउट करना है। ये पी और क्यू की जो वैल्यू है ना, इसको हमने क्या करना है, यहाँ वैल्यू को फाइंड आउट करना है और देखते हैं फिर कैसे मामला आता है। सबसे पहला स्टेप देखिए मैंने क्या किया। सोल्यूशन निकालते वक्त ना बच्चे, मैंने ये किया काम कि मैंने सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को ना यार मैंने ना कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवा दिया। बात समझ रहे हैं? अब मल्टीप्लाई ऊपर वाले से होगा, पीछे वाले स्टेप सवाल नंबर 1 और 2 के अंदर हमने इस मल्टीप्लिकेशन को डिटेल से पढ़ा। जिसने वीडियो नहीं देखी हुई तो बात वैसे इसके जो है ना ये चीज़ें चलती आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कि जी हमने इसको सॉल्व किया, तुम्हारे पास ये रकम बन रही है। मज़ीद सॉल्व किया, तुम्हारे पास ये रकम बन गई। अच्छा जी देखिए अब कंपेरेबिलिटी है, हमने क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो पी जो है ना वो इस वाले हिस्से से कंपेयर हो रहा है अंडर रूट विदाउट अंडर रूट, और जो क्यू है ना वो इस वाले हिस्से से कंपेयर होगा। तो देखिए अंडर रूट वाला हिस्सा अंडर रूट से कंपेयर हो गया, तो इसका जवाब 18 आ गया। ठीक है जी, बड़ा आसान था यार, इसको मुश्किल तसव्वुर नहीं करना। लेकिन अभी तक जिसने चैनल को अभी भी वीडियो देख रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर समझ आ रही है तो नीचे कमेंट में लिख दें बिल्कुल जी समझ आ रही है। अगर आप चाह रहे हैं कि सर इस तरीके से ही डिटेल से इसको बता दिया करें, तो अपनी सजेशन भी जो है ना वो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, आपका जो कमेंट होगा ना वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और यकीन कोशिश करूँगा कि सबको ही जो है ना वो रिप्लाई जो है ना वो दिया जाए। ठीक है जी, बिना तखीर किए मज़ीद आगे चलते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 5 है। दिखने में इतने खौफनाक, लेकिन मैं बता दूं बड़ा ही आसान काम करने जा रहे हैं। हर सवाल को कोशिश करेंगे करके देने की, और इसके सोल्यूशन वगैरह जो भी है ना मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैम, ये सवाल नंबर जो 3 है ना ये ओल्ड बुक के साथ जो है ना वो मैच कर रहा है। इस तरह के सवाल पुरानी किताब के अंदर भी मौजूद थे, लेकिन थोड़ी सी रकमें चेंज की हैं और नई बुक है, नया सिलेबस है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आए हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं जी। ठीक है जी, देखें जी किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है जी? पहला सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सवाल को जो है ना दोबारा, और इसके ऊपर उसने दिया हुआ जी 3/2 मल्टीप्लाई 2 4 3, इसके ऊपर है 3/5, और नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी हुई है ना वो 16, और साथ में है जी 5/4 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पे हमारे पास है 4/3। अब क्या करूँगा मैं, इनकी जिनके ऊपर मैं डॉट लगा रहा हूँ ना, इनकी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना वो करता हूँ, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो आंसर आता है ना उसको लिखते हैं यहाँ पे। देखिएगा कैसे लिखता हूँ। अब 25 है ना, तो 25 को मैं लिख रहा हूँ 5/2, देखें यहाँ पे इस तरीके से। इसी तरह से इसके ऊपर जो था वो हम वैसे ही लिखेंगे, 3/2 वैसे का वैसे ही है, सॉरी जी 3/2 वैसे का वैसे ही है, मल्टीप्लाई 2 4 3 को जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में हल करता हूँ ना ऐसे करके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब है कि ये 3 की पावर जो है ना हमारे पास आता है 5। ठीक है, ऐसे करके तो ये लिखना लाजमी, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है जी 3/5, और इसके जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है 16 है, तो 16 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं करूँगा तो वो कुछ ऐसे होगी 2 की पावर 4, और इसके ऊपर है 5/4। मज़ीद इसके आगे जब मैं 8 को करूँगा तो 2 की पावर 3, और इसके ऊपर है बेटा जी सॉरी जी यहाँ पे इसके ऊपर है 4/3। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करने के बाद देखेंगे ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल। और जो हमारे पास जवाब की सूरत में यहाँ पे फ़िलहाल जो निकल के रकम आ रही है वो कुछ यूँ है। यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे है जी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। और यहाँ पे मज़ीद इसको देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ना ये वाला 2 तो सेम बेसिस है, तो इसको मैं इसकी पावर क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो ऊपर वाला ऐसे ही है, ऊपर वाले को मैं लिख लेता हूँ 125, और आगे वाला हमारे पास 27 होगा, और नीचे वाला हमारे पास 2 की पावर 9 आ रहा है। और 2 की पावर 9 जो होता है ना हमारे पास बेटा, वो हमारे पास होता है 512। ठीक है, आप कैलकुलेटर पे 2 × 2 करके देख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो आया 3375, और नीचे वाले को जब किया तो 512, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ सवाल हल किया यार। देखिएगा इसको जहाँ समझ नहीं आई होगी स्टेप की तो वीडियो को ज़रा रिपीट करके भी आप देख लें। मैंने फिर बता रहा हूँ कि वीडियो के लास्ट के ऊपर इस पूरे सवाल 1 2 3 4 जो उसका जो है ना वो मैंने यहाँ पे सवाल हल करके दिए हुए हैं। इसी तरह से ना सवाल नंबर, अब जो मुश्किल तस्वर होता है ना इसका, पहले उसकी तरफ चलते हैं। सवाल नंबर जुज़ नंबर 3 की तरफ। जुज़ नंबर 2 को मैं ज़रा ना बाद में बताता हूँ, उसके ऊपर जो मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा उसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूँगा कि वो किस तरीके से है। सवाल नंबर जो हमारे पास है ना 3, इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा बाज़ देखें कितने लंबे स्टेप के साथ हम सॉल्व करवा देते हैं। कोशिश होगी कि बिल्कुल आसान स्टेप के साथ जो है ना वो सॉल्व किया जाए, ताकि बच्चे का सवाल भी छोटा रहे, उसको समझ भी जो है ना वो जल्दी आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है √216, इसकी पावर है बेटा 2/, इसकी पावर है बच्चे 2/3। आगे है जी हमारे पास मल्टीप्लाई 25, और इसकी पावर है 1/2, और डिवाइडेड बाय 0.04
और इसकी पावर है -3/2। दोबारा से मैं इसकी क्या करूँगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए मेरे पास जो होगा ना वो 216 को मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरीके से आएगा 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन, और यहाँ पे हमारे पास होगा 2/3 मल्टीप्लाई 5 को लिखूँगा मैं इस तरीके से 5 की पावर 2, और इसके ऊपर भी है जी 1/2, और नीचे वाला जो हमारे पास होगा ना वो देखें, मैं इस पॉइंट को जब ख़त्म करूँगा ना तो नीचे 1 और यहाँ पे 0 0 लग जाता है। तो यहाँ पे माइनस में है, तो जब एक और काम करना है हमने इसको प्लस में भी लेके जाना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100/4, और इसकी पावर जो है ना वो हम लिखेंगे 3/2, और इन सब के ऊपर बच्चे, सब के ऊपर जो है ना वो इसी तरीके से अंडर रूट अभी जो है ना वो चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखें, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने लगे हैं, इसको मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है वो ये वाली पावर कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, और नीचे 100/4 को भी जो है ना हम देखेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 आ गया इसका। ठीक है, तो 25 जो है ना यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि पता चले कि हमने इसको कैंसिल किया। अच्छा जी, देखिए अब लिखूँगा यहाँ पे 6 की पावर 2। अब 5 तो जो है ना हमारे पास कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 5 अकेला ही आएगा। और 25 को जब मैं लिखूँगा ना 5 की 2, तो 2 से कैंसिल होने के बाद ना यहाँ पे आएगा 5 की पावर 3 आ गया। इसके ऊपर अंडर रूट ऐसे चल रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास ना 5 की पावर 3 है, और ये अंडर रूट जो है ना ऐसे ही चल रहा है इसके ऊपर। अब देखेंगे 1 है, ये इससे भी कैंसिल होगा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये 6 की पावर 2/5 की पावर 2, और इसके ऊपर जो है ना वो 1/2 की वैल्यू है। तो जब ये इससे कैंसिल आउट होंगे तो ये 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है ना वो 6/5 होगा। अब इसी तरह से मैं ऊपर वाले सवालों को जो है ना जो 2 पार्ट रह गए हैं उसको मैंने नोट्स यहाँ पे निकाले हुए हैं, तो देखिएगा मैं उसके नोट्स यहाँ पे किस तरीके से मेंशन करता हूँ। आए चलते हैं नोट्स की तरफ। तो देखेंगे जो पहला सवाल है, तो हमने पहले सवाल को भी यहाँ पे लिख के मैंने बेटा सोल्यूशन बताया, और मैंने इसको लाइव भी करवाया, हर स्टेप बताने की कोशिश की है। मैंने बताया लॉ ऑफ इंसिडेंस किस तरीके से इसके ऊपर लागू हो रहे हैं, लॉ ऑफ रेडिकल्स का जो मामला है वो चल रहा है, वो हर चीज़ बताइए। सवाल नंबर 2 को ज़रा देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 कहता है कि 54 ये इस तरीके से हमारे पास रकम है। सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने ना ये वाला पुत्र, ये जो अंडर रूट 1/3 था ना, इसको हमने इस फॉर्म के अंदर लिख लिया, और नीचे वाले को भी फिलहाल मैंने बिल्कुल सवाल की रकम को चेंज किए बगैर मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की, मैंने 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, मैंने 9 की, और अभी मैंने इस रकम को ऐसे लिख दिया। अच्छा, ये आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों ये 216 को जो है ना वो नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे जो कैंसिल आउट हुआ है ना ये 3 के साथ, तो यहाँ पे इस तरीके से ये रकम बच गई ऊपर डिनोमिनेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई करेगा ना x+1 के साथ, तो डेट इज इक्वल टू 2x+2, और इसके बाद हमने सेम रकम यहाँ पे जो है ना वो मैंने इस स्टेप के अंदर लिख दी है। अब क्या होगा जी, देखेंगे ये वाला हमारे पास ये इससे कैंसिल आउट हो गया सेम रकम के साथ, तो ये हमारे पास रकम जो है ना वो ये बच गई। इसको जब मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हमारे पास 9 + 72 बचा, सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास 2/3 आ गया। ठीक है, ये बेसिक एलसीएम है। यहाँ पे आप एलसीएम इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे वो 3 आता है, और फिर ऊपर हमारे पास 27 प्लस यहाँ इसको कर लें, यहाँ हम इस तरीके से सिंपल इसको करेंगे, ये कैंसिल होगा तो ये 72 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से बेटा ये नीचे वाला सवाल पार्ट नंबर 3 मैंने किया। लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 1/3 b 2/3 और इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले स्टेप के अंदर देखिए हमने कैसे सॉल्व करना है इसको, हमने ना मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं क्या करूँगा, इस a 1/3 को उठाऊँगा, इसको सारे के सारे फैक्टर के साथ क्या करूँगा मल्टीप्लाई, फिर b वाले को उठाऊँगा, इस सारे के सारे फैक्टर के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। तो पहले मैं लिख रहा हूँ a वाली a के साथ, ये वाला a के साथ, ये वाला a के साथ, फिर ये b के साथ, फिर ये वाला b के साथ, और फिर ये वाला b के साथ। लॉ ऑफ इंसिडेंस बड़े इस्तेमाल होने जा रहे हैं कि जहाँ जिनकी बेसिस सेम होती हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैं उनकी पावर्स को ऐड करने की जो है ना वो कोशिश करता हूँ। ऊपर की है, तो फिर बेटा जो सिंपलेस्ट थे ना, जो सेम मिल रहे थे वो कैंसिल आउट कर दिए हमने, और फिर इसका जवाब जो है ना वो ये होगा हमारे पास। अगर इसकी फिर समझ नहीं आएगी तो ध्यान से देख लेना यार, बिल्कुल आसान है। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है ना वो कंप्लीट होती है बेटा। फिर बात वही है, अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं जिनको इसकी ज़रूरत है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि तलीम को आम करना और हर उस बच्चे तक पहुँचाना जिसको किसी एकेडमी में किसी जाने की ज़रूरत ना पड़े, और वो आसानी से घर बैठ के भी अपने मोबाइल के ऊपर जो है ना वो सारी चीज़ों को देख ले। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।